हाँ, तो बेसिकली ना वेब डेवलपमेंट का कोर्स से स्टार्ट करते हैं। वो कुछ कुछ बेसिक्स हैं पहले, वो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ना, वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग। सबसे पहला बात, जैसे ऐसा नहीं सोचना है, जैसे कोई क्वेश्चन है, रिवर्स अ नंबर। तो दो तरीके से सोच सकता है इसको कोई आदमी। जैसे कि 1 2 3 4 5 है। एक तरीका ये है कि वो डायरेक्ट कोडिंग पर्सपेक्टिव पे सोचे। तो वो कैसे हो सकता है? जैसे कि वो सोचेगा, मैं लूप चलाऊंगा, फिर आगे के ऑपरेशंस करूंगा, ये सब सोच सकता है। दूसरा तरीका ये है कि वो रियल लाइफ तरीके से सोचे। जैसे अप्रोच कैसा होता है? जैसे ये है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या सोच रहे हैं इसमें कि हमारे पास 5 डब्बे हैं। 5 डब्बे हैं, हर डब्बे में एक एक नंबर लिखा हुआ है। तो मैं रियल पर्सपेक्टिव से क्या सोचूंगा इसको, कि मैं लास्ट डब्बा उठाऊंगा, सबसे पहले रखूंगा, फिर लास्ट सेकंड, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर अपन रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोच लिए, रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिए प्रॉब्लम को, अगर हम प्रॉब्लम को रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिए, तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। जैसे कि ये हम्म, तो हम कहाँ थे? ये टुडेज लर्निंग। ऐसे डेली डेली एक टिप्स मिलेंगे देखो, ऐसा सोच रहा है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। वेब डेव हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, क्यों पढ़ना है। तो यहाँ से तेरा लेक्चर 0 स्टार्ट। सो बेसिकली वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत सीखने से पहले ना, वी विल गो इनटू CLI। दिस इज कमांड लाइन इंटरफेस। तो बेसिकली क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग को ऐसा सोच सकते हो कि प्रोग्रामिंग इज समथिंग जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को कि मेरे मेरे लिए ये काम करके दो। तो हमारे पास हमारे पास दो तीन तरीके हैं, दो तीन चीज़ें बेसिकली। क्या क्या चीज़ें हैं? डेटा सब्जेक्ट। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें। एक तो हमारे पास ऐसा कुछ स्क्रीन दिखता है जिसमें आइकन्स होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसे। हम इस पे क्लिक किए, ये कुछ कमांड इंस्ट्रक्शंस भेजता है कंप्यूटर को, फिर वो कंप्यूटर वो करके देता है, जैसे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। दूसरा है हमारे पास CLI। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग डायरेक्टली टू मशीन। हम CLI में डायरेक्ट कमांड्स लिख रहे हैं और डायरेक्ट मशीन से बात कर रहे हैं। टॉक डायरेक्टली टू मशीन। तो CLI से हम लोग कैसे कैसे काम करा सकते हैं? CLI से हम सारे काम करा सकते हैं। जैसे कि CLI से हम लोग क्या क्या फंक्शंस करा सकते हैं? हम लोग CLI से नेविगेट कर सकते हैं, फाइल सिस्टम मैनेज कर सकते हैं, जैसे डिलीट, क्रिएट एंड ऑल, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली ना, हम लोग CLI में यही सीखने वाले हैं, कुछ बेसिक कमांड्स। CLI में कुछ कुछ चीज़ें हैं। मेक नोट्स मैं डायरेक्ट CLI इंटरफेस पे कराता हूँ।
तो बेसिकली सी एल आई पे चीज़ें हैं, बेसिकली सी एल आई की ये नहीं है। जैसे हम लोग सी एल आई का यूज़ करके अपन चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। जैसे कि ये जो दिख रहा है टिल्डा बोलते हैं, ये मतलब हम लोग स्टार्टिंग पे हैं, हम लोग हमारे कंप्यूटर के स्टार्टिंग पे हैं। हम यहाँ पर एल एस करते हैं। एल एस का मतलब होता है कि हमने लिस्ट डाउन कर दिया सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये टिल्डा के अंदर की सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर देगा। जैसे ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि अब मुझे जाना है, मुझे नेविगेट करना है, जैसे मेरे को डाउनलोड्स में नेविगेट करना है या मुझे डेस्कटॉप पे नेविगेट करना है, तो मैं करूँगा सी डी डेस्कटॉप। तो अब देखो यहाँ पर करेंट डेस्कटॉप हो गया। तो ये है नेविगेशन का कमांड। अब एक कमांड होता है पी डब्ल्यू डी, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। ये पाथ दे देगा कि हम किस डायरेक्टरी पे हैं अभी। देखो ये आ गया। और भी कुछ कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि टच हो गया, एको हो गया, कैट हो गया, एम के डी आई आर, आर एम, सी पी, एम वी, बहुत सारे कमांड्स कुछ कुछ होते हैं। और ना एक और बात, जैसे कि ये सारे कमांड्स तो होते हैं, ये सारे कमांड्स तो होते हैं, इसके साथ ना कभी कभी देखना हम कैसे लिखते हैं, एल एस माइनस एल, ये इसे बोलते हैं फ्लैग्स। ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, एक्स्ट्रा ऑप्शन, एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए होती हैं। जैसे मैं डैश पी लिख सकता हूँ, डैश ए होता है, लाइक। तो यहाँ पर छोटा सा होमवर्क है, सेल्फ वर्क है। एक्सप्लोर ऑल द सी एल आई कमांड्स एंड बेसिक flags that are used. Example, ls minus l, rm minus r। तो ये चीज़ें तुमको एक्सप्लोर करनी है, क्या क्या CLI कमांड होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिक फ्लैग्स क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो और फिर ये चीज़ें करने के बाद मैं एक होमवर्क दूँगा। अब नेक्स्ट चीज़ें होती हैं, हमने बात की थी फाइल मैनेजमेंट की। तो इसमें सिर्फ हमने ऊपर आफ्टर एक्सप्लोरिंग देख लिया, क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और और कुछ कर सकते हैं। पर मेन चीज़ यहाँ पर आती है, एक मैनेज परमिशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है CLI में, कि हम लोग किसी भी फाइल का परमिशंस कैसे मैनेज करते हैं। तो ये वही है। देखो, परमिशन में ना तीन चीज़ों में डिवाइड होती है। एक ओनर का परमिशन होता है, एक ग्रुप का परमिशन होता है, एक अदर्स होता है। और सब, हर एक इंडिविजुअल के पास ना तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसके पास होता है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। मतलब कि क्या वो उस फाइल को रीड कर सकता है, क्या उस फाइल में कुछ लिख सकता है, क्या वो उस फाइल को चला सकता है। सबके पास ये होती है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, सबके पास। तो हम लोग CLI से इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली CLI में क्या किया ना, तो हर ग्रुप, जैसे कोई भी फाइल का परमिशन हो, जैसे हम देखना, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ ls माइनस एल, तो देखो सारे फाइल्स आ गए मेरे पास, और साथ में ये आ रहा है। तो ये क्या है वो थोड़ा देखते हैं। बेसिकली कोई भी फाइल आया, उसमें रीड राइट डैश डैश डब्ल्यू डैश डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, सबके पास ना देखना, ये फर्स्ट तीन ओनर का है,
ग्रुप का है, ये अदर्स का है। तो ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो ध्यान से देखना ना, हर ब्लॉक का या हर इंडिविजुअल में ना टोटल नंबर होता है 7, जिसमें रीड का होता है 4, 2 होता है राइट का, 1 होता है एग्जीक्यूट का, और ऐसी सिमिलरली। तो जैसे कि 777, और कमांड क्या होता है परमिशन चेंज करने का, chmod 777 उनका पाथ। तो जैसे कि एक फाइल है hello.txt, उसमें ऐसा कुछ परमिशन है, सॉरी, ऐसा है। तो इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा जब 4 2, फर्स्ट का है 4 2 तो मतलब 6, सेकंड वाले में सिर्फ, सेकंड वाले में राइट और एग्जीक्यूट का है, तो मतलब 2 + 1 3, कुछ नहीं है तो 0। तो ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। होमवर्क में इसका भी एक एक्सरसाइज मिलेगा देखो। ठीक है। हम्म, और एक और होमवर्क यहाँ पर ये है, एक्सप्लोर other ways to change file permission other than numbers। ये होमवर्क है। ठीक है, तो ये सब हो गया। और एक और होमवर्क इसमें ऐड कर लेना, एक्सप्लोर की कर्ल कमांड क्या होता है, किल कमांड क्या होता है, पीएस क्या होता है, ये चीज़ें एक्सप्लोर करके। तो हम ना बेसिकली हम आ जाते हैं मेन वेब। वेब डेवलपमेंट होता है, जैसे कि तूने वेबसाइट देखा होगा, वेबसाइट होता है जिसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं वेबसाइट्स। ठीक है, दो चीज़ें इसमें बेसिकली आती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपमेंट। ये हो गया। अब ये वर्ड देखा हमने वेबसाइट, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज ना, वेब पेज ऐसा बोल सकती है कि सिंगल पेज का होता है बस। ठीक, इतना इतना ही ज़रूरत है अभी इसके लिए। और एक और बात ध्यान रखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो ऐसा ध्यान दीजिए ना कि ये वर्क करता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पर। जैसे ये गूगल का सर्च बार है या कोई सर्च बार है, वहाँ पर लिखा आपने, तो ये हुआ, ये वाला स्टेज हुआ, आपने रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट लेकर जाएगा गूगल के सर्वर पे, ये गूगल के सर्वर से भेजेगा रिस्पॉन्स, जिसमें आपका एक वेब पेज खुलता है जहाँ पर आप ऐसा सर्च कर सकते हो। बेसिकली ये वाला वेब पेज, ये वाला वेब पेज। तो बेसिकली वेब पेजेस ऐसे ही वर्क करती हैं ऊपर ऊपर से। पर अब वेबसाइट में तो बहुत चीज़ें होती है, जैसे कोई वेबसाइट खोल रहा है एनएसटी का, हमने एनएसटी बटन पर क्लिक किया, उसने रिक्वेस्ट भेजा एनएसटी के सर्वर पे, फिर एनएसटी ने, सर्वर ने ये रिटर्न किया हमें, देखो ये वाला स्क्रीन। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं इसमें, सुंदर सी, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है।
मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो फंक्शनल भी है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। तो बेसिकली बेसिकली यही वर्क करता है। कोई भी अगर वेब पेज होता है ना, वो 3 चीज़ों से बनता है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML जस्ट कंटेंट है, कुछ नहीं, सिर्फ कंटेंट। ये उसको ब्यूटीफाई करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज करना, कलर डालना। वो जावास्क्रिप्ट उसे फंक्शनल बनाता है बेसिकली। यस, ये चीज़ें होती हैं। इससे ये हर चीज़ों में होता है। चाहे जैसे फ्रंट एंड बनाने के ना कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, हमने देखे हैं, रिएक्ट होता है, एंगुलर होता है, रिएक्ट नेटिव होता है। तो उसमें हम लोग कोड अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन लास्ट में वो ना कंपाइल होके ये 3 चीज़ में ही बदल जाता है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जो भी आपको वेबसाइट पे दिखता है ना, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वर्जन कंट्रोल के बारे में देखते हैं। और इससे पहले ना, अब देखो, कभी भी कोई वेबसाइट पे ध्यान देना या वेबसाइट खोलना, तो हमेशा ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल याद रखना, ध्यान देना। अगर जैसे मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, कुछ कोई सा भी ये वेबसाइट खोला, तो जैसे ही क्लिक किया मैंने, मैं सोचूंगा वो रिक्वेस्ट भेजा है OBS के सर्वर पे, वहां से रिस्पॉन्स आया है। तो ऐसे वर्क करना है। हम्म, तो यस, वर्जन कंट्रोल होगा। वर्जन कंट्रोल मतलब क्या होता है ना, जैसे कि ऐसा समझो, अब बड़े कंपनीज में कैसा होता है, एक प्रोजेक्ट है। अब ऐसे छोटे मोटे कंपनी में तो ऐसे ही होता है कि एक प्रोजेक्ट है, एक बंदा कर रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट है, वो दूसरा बंदा कर रहा है। पर बड़े कंपनीज में क्या होता है ना, एक ही प्रोजेक्ट है, उस पे ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, ये भी और ये भी। तो ये 5 चीजें हैं। तो अब मेरे को बताओ कि ये लोग साथ कैसे वर्क कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे। एक तो तरीका ये है कि सब अपने कॉपीज कॉपीज बनाए, अपने अपने कॉपीज प्रोजेक्ट के, और अपना अपना वर्क किए। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये आप बताओगे मेरे को, क्या प्रॉब्लम है इन होमवर्क। सेकंड चीज है, सब अपन क्या किए कि प्रोजेक्ट को लोकल सर्वर पे होस्ट किए, और सब एक साथ वर्क कर रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी होमवर्क करना। तो अब मेन आते हैं बेसिकली वर्जन कंट्रोल पे। तो वर्जन कंट्रोल हमको क्या बोलता है ना, बस कि हम कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमको उसके वर्जन्स मेंटेन करना है: वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ताकि चेंजेस ट्रैक हो पाए। जैसे कि मैंने एक सिंगल पेज का बनाया तो वर्जन 1, फिर चेंज किया तो वर्जन 2, फिर वर्जन 3। अब लेकिन अगर ऐसे करेंगे हम लोग कि कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो नया फाइल बना रहे हैं, तो ये तो वो हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लाइक हमारा स्टोरेज भी फुल होगा। तो वी हैव टू थिंक ऑफ सम वे। तो इसलिए आता है हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस होता है गिटहब, गिटलैब। तो बेसिकली ना, वी शुड अंडरस्टैंड गिट। तो गिट क्या है ना, लैंग्वेज वर्जन कंट्रोल।
आप अपने चेंजेस ट्रैक कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो यही है Git। आपका नेक्स्ट होमवर्क रहेगा गिट कमांड्स बेसिक की रेपो कैसे बनाते हैं, कमिट क्या होता है, स्टेज क्या होता है, पुश पुल, सब आपको एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं वर्जन कंट्रोल तक। नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट बेसिकली, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिससे हम लोग फ्रंट एंड भी सीखेंगे, बैक एंड भी सीखेंगे। और रिमेंबर वन थिंग कि बदलना है, याद नहीं करनी चीज़ें, समझनी है। और चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना है। बेसिकली यही है, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना है, थिंकिंग बदलनी है। और जो भी आपको एक्सप्लोर करना है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से करना है, चैट जीपीटी से नहीं करना है। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, जिस चीज़ का होमवर्क है और वो करना है। मैं आपको एक होमवर्क दूंगा ड्राइव या ड्राइव लिंक पे या गूगल डॉक्स पे, वो आपको शेयर हो जाएंगी। हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।